अर्जुन ने क्यों उठाए हथियार पार्ट 2। उन्होंने बताया कि कैसे भीम ने युधिष्ठिर की घायल होने की खबर सुनाई, जिसके बाद वह हालत देखने के लिए आई। अर्जुन के मुख से यह बात सुनते ही युधिष्ठिर अपना आपा खो बैठे। वह सच उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई उनके सम्मान को तीर के समान चीरता हुआ जा रहा हो। वे बेहद क्रोधित हो उठे और बोले, तुम यहाँ केवल मेरे घावों के बारे में पूछने आए हो या फिर उन्हें और कुरेदने आए हो? तुम किस प्रकार के अनुज हो जो अब तक अपने ज्येष्ठ भ्राता के अपमान का बदला नहीं ले सके? युधिष्ठिर के ऐसे कट वचनों को सुनकर अर्जुन बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वे आगे बोले, यदि तुम मेरे लिए इतना भी करने में असमर्थ हो तो तुम्हारे इस गांडीव अस्त्र का कोई लाभ नहीं है। इसे उतार कर फेंक दो। अपने प्रिय गांडीव अस्त्र की निंदा सुनते ही अर्जुन के मुख पर निराशा वाले भाव पल भर में ही क्रोध के साथ बदल गए। वह संसार में किसी से भी किसी भी प्रकार की निंदा सुन सकते थे, लेकिन गांडीव के बारे में कोई भी एक अपशब्द बोले यह उन्हें बर्दाश्त नहीं था। इसी दरअसल अर्जुन द्वारा लिए गए एक वचन का हिस्सा था, जिसके अनुसार कोई भी अपना पराया व्यक्ति यदि उनके पवित्र और प्रिय गांडीव अस्त्र के बारे में बुरे वचन बोलेगा तो वह उसका सिर धड़ से अलग कर देंगे। यही कारण था कि युधिष्ठिर ने गांडीव की निंदा की तो अर्जुन ने अगले ही पल अपना गांडीव उठाया और क्रोध भरी आंखों से युधिष्ठिर को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी श्री कृष्ण वहां आ पहुंचे और अर्जुन के इस व्यवहार को देखते ही उन्हें रुकने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण राजकुमार अर्जुन का यह रूप देख कर बेहद अचंभित हुए। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ऐसी क्या बात हुई जो अर्जुन अपने ही प्रिय भाई युधिष्ठिर के प्राण लेने को तैयार हो गए। तत्पश्चात अर्जुन ने उन्हें घटना का सार बताया और फिर श्री कृष्ण को समझ में आया कि आखिर बात क्या थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने समझाया और बोले, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे गांडीव धनुष के बारे में लिए गए वचन का सम्मान करता हूँ। वचनानुसार तुम्हें अपने ही ज्येष्ठ भ्राता को मार देने का पूरा हक है, परंतु धार्मिक संदर्भों में यह पाप है। लेकिन दूसरी ओर अर्जुन भी अपने वचन से बंधे थे। उनकी मंशा को और गहराई से समझते हुए श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि तुम्हें अपने वचन को पूरा करना है तो इसका एक अन्य साधन भी है। माना जाता है कि अपनों से बड़ों का अपमान करना उन्हें मृत्युदंड देने के समान होता है। यदि तुम अपने ज्येष्ठ भ्राता का अपमान करो तो तुम्हारा वचन पूरा हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार अर्जुन ने अगले ही पल युधिष्ठिर का तिरस्कार किया। अपने द्वारा किए गए इस अनादर को अर्जुन सहन न कर सके और इस बार अपने ही प्राण लेने के लिए उन्होंने अपनी तलवार उठा ली, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को बताया कि कैसे खुद के प्राणों का अंत करना यानी कि आत्मदाह शास्त्र में अधर्म माना जाता है और पांडवों को अधर्म का मार्ग छोड़कर धर्म का मार्ग चुनना चाहिए। श्री कृष्ण के वचनों को सुन धीरे धीरे राजकुमार अर्जुन का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने खुद के सिर पर रखी तलवार को नीचे उतार कर फेंक दिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने निर्देशों से राजकुमार अर्जुन का वचन पूरा हुआ और साथ ही वह किसी भी प्रकार के अधर्म का करने से बच गए। कहानी अच्छी लगी तो शेयर करें ताकि ज्ञान सभी तक पहुँचे।